भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के 26 मई को यास चक्रवात के ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से गुजरने की आशंका जताने के मद्देनजर ओडिशा सरकार ने 30 में से 14 जिलों को सतर्क कर दिया है। राज्य सरकार ने शुक्रवार को भारतीय नौसेना एवं भारतीय तट रक्षक बल से स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने का आग्रह किया है। ओडिशा के मुख्य सचिव SC मोहपात्रा ने वरिष्ठ अधिकारियों के संग बैठक के बाद कहा कि अगर चक्रवात यास का राज्य पर कोई प्रभाव पड़ता है तो राज्य सरकार ने किसी भी स्थिति से निपटने के लिए कमर कस ली है। उन्होंने कहा कि हालांकि अब तक मौसम विभाग ने चक्रवात के संभावित मार्ग, इसकी गति, तट से टकराने का स्थान आदि के बारे में जानकारी नहीं दी है, फिर भी सरकार ने तैयारियां शुरू कर दी है। फिर भी सरकार की तैयारियां कुछ इस प्रकार से हैं। मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को कहा कि 22 मई को बंगाल की खाड़ी के पूर्व मध्य हिस्से पर एक कम दबाव का क्षेत्र बनेगा जो चक्रवाती तूफान में बदल सकता है और 26 मई को ओडिशा पश्चिम बंगाल के तट से टकरा सकता है। राष्ट्रीय आपदा मोचन बल ने पश्चिम बंगाल तथा ओडिशा में अपने दलों की तैनाती शुरू कर दी है। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि पश्चिमी तटीय क्षेत्र में तूफान ताउते से प्रभावित राज्यों में बचाव और पुनर्वास के काम के लिए भेजे गए दलों को वापस बुलाया जा रहा है। NDRF के महानिदेशक SN प्रधान ने ट्वीट किया कि पश्चिम बंगाल और ओडिशा के तटीय जिलों में खास तूफान यास तूफान और उसके संभावित प्रभावों के मद्देनजर दलों को हवाई मार्ग से बुलाने का फैसला किया है। अधिकारियों ने कहा कि आने वाले तूफान के लिए NDRF के कितने दलों को चिन्हित किया जाएगा, इस बारे में फैसला भारत मौसम विज्ञान विभाग से प्राप्त जानकारी के आधार पर होगा। केंद्रीय बल ने भीषण चक्रवाती तूफान ताउते के लिए कुल 101 दलों को तैनात किया है। अरब सागर में आए इस तूफान ने मुख्य रूप से गुजरात के तटीय क्षेत्रों और महाराष्ट्र तथा गोवा जैसे राज्यों को प्रभावित किया है। गुजरात के गिर सोमनाथ जिले के उना कस्बे में सोमवार रात को ताउते ने दस्तक दी थी और करीब 28 घंटे की तबाही के बाद यह कम दबाव के क्षेत्रों में तब्दील हो गया था। NDRF के प्रत्येक दल में 47 जवान होते हैं, जिसके पास पेड़ों और खंभों को काटने वाले उपकरण, संचार उपकरण, हवा भरी जाने वाली नौकाएं और चिकित्सा सहायता सामग्री आदि होती है। इन दलों को कोविड-19 के प्रकोप के कारण नारंगी रंग की PPE किट की भी प्रदान की गई है, जिसे पूरे शरीर पर पहना जा सकता है और जिसमें फेस शील्ड शामिल है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने बुधवार को यास की जानकारी देते हुए कहा था कि 22 को उत्तरी अंडमान सागर और आसपास की पूर्वी मध्य बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। विभाग के चक्रवाती चेतावनी प्रकोष्ठ ने जानकारी दी कि इसके अगले 72 घंटे में धीरे धीरे चक्रवाती तूफान में बदलने की पूरी संभावना है। यह उत्तर पश्चिमी दिशा की ओर बढ़ता है और 26 मई के शाम के आसपास पश्चिम बंगाल ओडिशा के तटों तक पहुंच सकता है। देश दुनिया की ऐसी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए SWB हिंदी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। धन्यवाद।